हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए द्विवेदी योग भाग 3 प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके 2025-26 टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 136। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता है ऑप्शन ए मक्खनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी बालकृष्ण सरवण नवीन, ऑप्शन सी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। इसका उत्तर है ऑप्शन सी राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 136 समाप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137 को देखते हैं। मैथिलीशरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा है। ऑप्शन ए गद्य, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी चंपू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ऑप्शन सी चंपू। प्रश्न संख्या 138 जाके उपनाम तखल्लुस में कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन सी गंगा शरण सिंह और ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न संख्या 38 का उत्तर है ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न संख्या 139 द्विवेदी योगिन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। ऑप्शन ए जयद्रथ वध, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी साकेत और ऑप्शन डी रामचरित्र चिंतामणि। उत्तर है ऑप्शन ए जयद्रथ वध। प्रश्न संख्या 140 उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अवरेन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना? ऑप्शन ए विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन बी बंशीधर शुक्ल, ऑप्शन सी विश्वनाथ पाठक और ऑप्शन डी आदम गोंडवे। उत्तर है ऑप्शन बी बंशीधर शुक्ल। प्रश्न संख्या 141 निम्नलिखित में से एक द्विवेदी योगिन कवि की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन ए कल्पना का अतिरेक, ऑप्शन बी राष्ट्रीयता, ऑप्शन सी इतिवृत्तात्मकता और ऑप्शन डी नीति और आदर्श का चित्रण। उत्तर है ऑप्शन ए कल्पना का अतिरेक। प्रश्न संख्या 142 द्विवेदी योगिन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए द्विवेदी योगिन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, ऑप्शन बी द्विवेदी योगिन कवि में नीति और आदर्श की प्रधानता है, ऑप्शन सी द्विवेदी योगिन कवि में वर्ण विषय का विस्तार हुआ है, ऑप्शन डी द्विवेदी योगिन कवि में सभी कवि रूपों का
प्रयोग हुआ है? उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गलत कथन है, जबकि बी, सी और डी सही कथन है। प्रश्न संख्या 143। डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य है? ऑप्शन ए उद्धव शतक, ऑप्शन बी रामकृष्ण काव्य, ऑप्शन सी ब्रजवर्तिका, ऑप्शन डी श्यामा शतक। उत्तर है ऑप्शन ए उद्धव शतक। प्रश्न संख्या 144। धराधर धवन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी राय देवी प्रसाद पूर्ण, ऑप्शन सी गंगा प्रसाद शुक्ल सनही, ऑप्शन डी रामचरित्र उपाध्याय। उत्तर है ऑप्शन बी राय देवी प्रसाद पूर्ण। प्रश्न संख्या 145। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। कवि के संबंध में यह विचार किसके हैं? ऑप्शन ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। उत्तर है ऑप्शन ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 146। इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं? ऑप्शन ए जय भारत, ऑप्शन बी विष्णुप्रिया, ऑप्शन सी द्वापर, ऑप्शन डी मनसी। उत्तर होगा ऑप्शन डी मनसी। या मैथिली शरण गुप्त की काव्य ग्रंथ नहीं है, जबकि जय भारत, द्वापर और विष्णुप्रिया यह तीनों काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का है। प्रश्न संख्या 147। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव है। यह किस कवि ने कहा? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी हरिऔध। उत्तर ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 148। निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला कवि की उपेक्षित न रह जाए? ऑप्शन ए गुरुकुल, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी रंग में भंग और ऑप्शन डी पंचवटी। उत्तर है ऑप्शन बी साकेत। प्रश्न संख्या 149। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। उत्तर है ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 50। एकांतवासी यौगिक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी हरिऔध, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। उत्तर ऑप्शन ए श्रीधर पाठक। प्रश्न संख्या 151। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था? उत्तर ए कानपुर, उत्तर बी लखनऊ, उत्तर सी वाराणसी और ऑप्शन डी इलाहाबाद। उत्तर होगा ऑप्शन ए कानपुर। कहाँ पे? कानपुर। प्रश्न संख्या 152।
कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन ए राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उत्तर है ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न संख्या 153, गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट तथा डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी प्रेमधन और ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। उत्तर ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। प्रश्न संख्या 154, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन सी रामकृष्ण दास, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। उत्तर ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे। प्रश्न संख्या 155, किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी मक्खनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी हरिऔध। उत्तर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 156, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? ऑप्शन ए भारत भारती, दूसरा यशोधरा, तीसरा साकेत, चौथा विष्णुप्रिया। ऑप्शन बी में पहला विष्णुप्रिया, दूसरा भारत भारती, तीसरा साकेत, चौथा यशोधरा। ऑप्शन सी में पहला भारत भारती, दूसरा विष्णुप्रिया, तीसरा साकेत, चौथा यशोधरा। ऑप्शन डी में पहला भारत भारती, दूसरा साकेत, तीसरा यशोधरा, चौथा विष्णुप्रिया। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी पहला भारत भारती 1912 ईस्वी, दूसरा साकेत 1931 ईस्वी, तीसरा यशोधरा 1932 ईस्वी, चौथा विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी। ऑप्शन डी सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 152, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन ए राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी बद्री नारायण प्रेमगढ़, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न संख्या 157, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है, ऑप्शन बी इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित है, ऑप्शन सी बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन डी इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है। उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो कि यह कथन
सही नहीं है, बाकी ऑप्शन बी, सी और डी सही कथन है। प्रश्न संख्या 158। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, बिच्छू से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस विद्वान का? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी बाबू गुलाब राय। उत्तर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 159। भारत भारती की रचना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, ऑप्शन बी वर्तमान को सार्थक बनाना, ऑप्शन सी भविष्य का निर्माण करना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 160। हरिऔध कृत उस महाकाव्य का चयन, उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए चोखे चौपदे, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी वैदेही वनवास, ऑप्शन डी उद्धव शतक। उत्तर ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 161। किस कवि को राष्ट्र कवि को उपाधि मिली है? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी सिया शरण गुप्त, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। उत्तर है ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 162। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी बाबू गुलाब राय। उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र। प्रश्न संख्या 163। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्ति यह किसकी है? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन बी श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक। उत्तर ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न संख्या 164। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की? ऑप्शन ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन बी गया प्रसाद शुक्ल सनई, ऑप्शन सी मक्खनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी बाल कृष्ण शर्मा नवीन। उत्तर है ऑप्शन ए जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न संख्या 165। जयद्रथ वध रचना है। ऑप्शन ए प्रसाद की, ऑप्शन बी निराला जी की, ऑप्शन सी दिनकर की, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। उत्तर है ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न संख्या 166। माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। उत्तर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 167। काव्य मंजूषा के रचयिता? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी बाल मुकुंद भट्ट और ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। उत्तर होगा ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी।
प्रश्न संख्या 168, निम्न में से कौन सी रचना मैथिलीशरण गुप्त की नहीं है? ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी रंग में भांग, ऑप्शन सी जयद्रथ वध और ऑप्शन डी पंचवटी। उत्तर ऑप्शन ए। प्रिय प्रवास मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं है, जबकि जयद्रथ वध, रंग में भंग और पंचवटी यह मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि PDF इतना ही एडिट हुआ अभी तक है, इसलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरिओम। और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।